आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 25 सितंबर को बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बीजेपी की इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। दूसरी लिस्ट जारी होते ही पार्टी में खलबली से मच गई, जो कि लाजमी है। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो लिस्ट पर नाराजगी जाहिर करते दिखाई पड़े। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि टिकट न मिलने पर पार्टी के किन नेताओं ने बगावती सुर दिखाए और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पार्टी में टिकट वितरण को लेकर कई नेता नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। सतना से सांसद गणेश सिंह को टिकट दिया गया है। गणेश सिंह का नाम सामने आते ही सतना में बीजेपी में बगावत का बिगुल बज गया। गणेश सिंह का टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की दौड़ में चल रहे एक नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सूत्र यह भी कहते हैं कि रत्नाकर चतुर्वेदी टिकट की दौड़ में शामिल थे और जो इंटरनल पार्टी के सर्वे हुए थे उनमें जिन 3 दावेदारों का नाम शामिल था उसमें रत्नाकर का भी नाम था। बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर सांसद गणेश सिंह पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कई केंद्रीय नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद रीति पाठक और सतना के सांसद गणेश सिंह का नाम शामिल है। गणेश सिंह ने विधानसभा उम्मीदवार चुने जाने पर पार्टी का आभार जताया और कहा है कि समय समय पर पार्टी हर कार्यकर्ता की भूमिका शुरू से तय करती आ रही है। गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद रत्नाकर चतुर्वेदी ने पार्टी और सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल में कोई मैदान में नहीं आया, उन्होंने लोगों की सेवा की। रत्नाकर चतुर्वेदी ने दुख जताते हुए कहा कि मेरी मेहनत का पार्टी ने मुझे ये फल दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। अगर जनता की इच्छा होगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी से बगावत करने वाले रत्नाकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार हैं। रत्नाकर बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। रत्नाकर के पिता कमलाकर चतुर्वेदी भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में चुने जाते हैं और लंबे समय तक केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे। रत्नाकर को आरक्षक के साथ मारपीट करने के आरोप में 1 साल की सजा भी हुई है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अरविंद पटेरिया का, जिनका की टिकट मिलने पर विरोध हो रहा है। छतरपुर में राजनगर में अरविंद पटेरिया वीडी शर्मा के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। अरविंद पटेरिया को टिकट मिलने का पूरा श्रेय वीडी शर्मा को ही जाता है। ऐसे में अगर अरविंद चुनाव हारते हैं तो उसमें वीडी शर्मा की छवि खराब होगी, ऐसा बताया जा रहा है, माना जा रहा है। 2 प्रबल और बीजेपी के वरिष्ठ दावेदार थे इस सीट के लिए, जिनमें एक वर्तमान जिला के अध्यक्ष मलखान सिंह तो वहीं दूसरे पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल टिकट की दौड़ में जोरों शोर से लगे हुए थे। अब इन्हें टिकट न मिलने से अंदर खाने विरोध की खबर तेज दिखाई पड़ रही है, जिसका खामियाजा पार्टी प्रत्याशी को हो सकता भुगतना पड़े। अरविंद पटेरिया का विरोध भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शुरू कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश पांडे का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। सीधी में पहला विकेट गिर भी चुका है। दूसरी सूची जारी होने के बाद ऐसे ही हालात सीधी जिले में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां दावेदारी ठोक रहे डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया है और अपनी प्रतिक्रिया वो व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहली लिस्ट जब आई थी तब शायद कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारा नाम दूसरी लिस्ट में होगा। दूसरी लिस्ट जो कि 78 अब तक जोड़ा जाए पहली और दूसरी लिस्ट में, तो 78 नाम आ चुके हैं और ये वो सीटें हैं, इनमें से खासतौर से 75 सीटें ऐसी हैं जिनमें कि बीजेपी बहुत सारी सीटों पर हारी थी और बहुत बुरी स्थिति में है। वहां पर 7 सांसदों को उतारा गया है, जिनमें कि 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब आप ये समझिए कि इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में बीजेपी कर रही है, निश्चित तौर पर बगावती सुर तो नजर आएंगे ही और कुछ छिटपुट तो दिखाई भी देने लगे हैं। अब ये सुर इतने बुलंद ना हो कि इसका असर चुनाव पर पड़े, ये बीजेपी को अभी मध्य प्रदेश में देखना होगा और इन सुरों को कम से कम ही रखना होगा, क्योंकि अगर ये सुर तेज होंगे तो जैसे एक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो हो सकता हो इस तरीके की स्थिति भी मध्य प्रदेश में दिखाई पड़े। इसलिए बीजेपी को यहां टिकट बांटने के बाद भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।